मन की चंचलता से सुमरो मन में सीताराम, हृदय में बस जाओ प्रभु जी तुम, लेते हैं तेरे नाम। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। सिया बर राम चंद्र की जय। मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। ओ मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। हो मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में, मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में। मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में। ओ मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। ओ मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। हो मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में, मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में। मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में। हो लाली चुनर माँ के सर पे चढ़ा के, लाली चुनर माँ की सर पे चढ़ा के, हलवा पूड़ी खीर माँ को खिला के, हलवा पूड़ी खीर माँ को खिला के। वो तो बसी है सबकी सांसों में, ममता भरी माँ की आँखों में, माँ की आँखों में, माँ की आँखों में, आँखों में, माँ की आँखों में। हो मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में, मेला लगे नवरात माँ की मंदिर में। मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में। हो
जीवन को, अपनी तन मन को, अपनी जीवन को। ओ मौका मिला है आज अपनी जीवन में, मौका मिला है आज अपनी जीवन में। आते हैं आते हैं आते हैं संत हजार माँ की आंगन में, आते हैं संत हजार माँ की मंदिर में। ओ मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। ओ मेरी मैया की महिमा निराली, चाहे दुर्गा का हो या अम्बे काली। हो मेले लगे नवरात माँ की आंगन में, मेले लगे नवरात माँ की मंदिर में। मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में, मिलता है प्यार दुलार माँ की आंचल में। मंदिर में शाम होगा बिखरेंगी चांदनी, मंदिर में शाम होगा बिखरेंगे चांदनी। सुरों में साथ होगा देंगे हम रागनी। सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक रघुकुल तिलक जगताधार राघवेंद्र सरकार के पावन गाथा जिन ग्राम में प्रवाहित हो बरजावत है, ऐसन पावन ग्राम के नाम है कोलर। और कोलर गांव के पावन माटी में रामचरितमानस के कथा ला सराबोर होकर के सुने बर बैठे मोर ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा नारी मल्ला, मोर बेटी बहिनी और महतारी मल्ला, छोटे छोटे पाल गोपाल जेन मन खेलत कूदत ये धर्म मंच के शोभा बढ़ावत है। और मोर नौजवान साथी जेकर कंधा में अपन परिवार के बागडोर है, जिम्मेदारी है, और अपन जीवन के अनुभव ला हम सब जन के बीच में बटैया हमार बुजुर्ग सियान, ये गांव के जम्मो पंच पटेल सरपंच सियान, यहाँ के तमाम देवी देवता, और साथ ही साथ सारथी बन के मानस मंच के रथ के हाँकने वाला मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और साउंड सिस्टम के माध्यम से हमार आवाज ला दूर दूर तक के फैलैया बगरैया, आप सब जन बर टेंट के व्यवस्था करैया, कारपेट के बिछैया, और कलाकार मन के जान कहा जाए तो हमर जैसन बेसुरहा मन के स्वर ला इतना जबरदस्त सेटिंग करैया हमर साउंड सिस्टम के ऑपरेटर एवं प्रोपाइटर महोदय। आप सबके पावन युगल चरण कमल में सूर्य समागम मानस परिवार मावली पारा दुधावा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के छोटे छोटे लइकमन के डहर ले सादर नमन है, प्रणाम है, आप से हृदय स्वीकार करो। और बड़े दिनों के बाद संतो घड़ी मिलन की आई है, ईश्वर की कृपा हुई इतना दाई हो तो आप मन के ग्राम कोलर में आए कि पुनीत अवसर हेतु मिले हवे। आप सब जन के दर्शन के उद्देश्य से आप मन के ग्राम कोलर में हमार आगमन होए हवे। और बड़ा ही भाग्यशालीयन कि तकरीबन 12 बजे के बेरा में जतिक जन भी यहाँ दर्शक दीर्घ बैठे है ना, अतिक रात के का 12 बजने वाले है, इतना जन बैठे हो। और जिकर जिकर मेमोरी हराम कथम चार्जिंग हो गए वो अपन अपन घर की ओर जाते है ना, तो जवैयल जान दो, ठीक है ना। मैं धन्यवाद देना चाहा हूँ कि इतना रात के भी भगवान
के कथा ला आप मन सुनत गुनत बैठे हो। मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि भगवान हमर दाई मन की चूरी ला अमर रखे। और बाबा मन घला आधा रात के राम कथा ला सुनत थे गुनत थे, तो भगवान से निवेदन है कि भगवान दादा मन के घला चूरी ला अमर रखे। या गलत कही पा रहे हो का? नहीं बने के हो ये दाई मन पहनते थे काकर चूरी है, दादा मन के तो आए है ना। सज्जनों, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। कमाना खाना तो सारी दिन हैगा, लेकिन जब सत्संग के पारी आए तो राम कथा बिल्कुल सम्मिलित होना चाहिए, है ना। अब मोला ये समझ नहीं है, सब जन इतना भीड़ रही है ना, धुरिया धुरिया की मंडली वाला मन आ रही, सब जन की सुनिस, और हमन काकर का बिगाड़े हो बोजी का हमन हमर थोतना अच्छा नहीं हैगा, उठ उठ के जात हुए। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँ आप मन के ग्राम कोलर वासी के लिए, कि बस इतना ही कहूँ कि नीम के पेड़ के छांव के जैसा कोई छांव नहीं देखा, नीम के पेड़ के छांव के जैसा कोई छांव नहीं देखा, केवट के नाव की तरह दूसरा नाव नहीं देखा। यूं तो हमने घूमा है पूरा छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा बॉर्डर को, लेकिन कोलर गांव की तरह दूसरा गांव नहीं देखा, कोलर गांव की तरह दूसरा गांव नहीं देखा। तो अब सज्जनों, मुर्दाई मन से निवेदन है और दादा मन से भी निवेदन है, जब तक के मैं ये मंच में मौजूद हूं ना, आप मन मोला एक ठन वादा करो कि छोड़ के नहीं जान कही के है, छोड़ के मत जाना। आप सब जन अपन अपन पड़ोसी की क्रिया है भाई, है ना। अब चल था रामचरितमानस के अरण्य कांड के पावन प्रसंग में, और अरण्य कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करे पहले सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति करी जासु गुण करे ही निरंतर गान। हजार मुख वाला शेष नाग जेकर महिमा के बखान नहीं कर सके, तेन ला मावली पारा के एक अज्ञानी बालक का कह सकी हूं, है ना। वो लगते व्याख्या करना बहुत कठिन है भाई, व्याख्या करना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, है नहीं। बाल कांड के शुरू और उत्तर कांड के अंतिम लजन व्याख्या करिस न, तो वास्तव में वही व्याख्या कार्य बहुत भेजा घुमाने लगते, सुने लगते। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ सब है तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। तो हो सकते मोर डहले कईयों प्रकार के त्रुटि हो जाही, गलती हो जाही, तो मोर गलती बर मोला माफी दिया, क्षमा दिया। अब चलथन कहा अपन मन ला ले चलथन भाई, चाय ला पीते रहो, है ना। चलथन अरण्य कांड के दोहा नंबर 17, और 17 का बिना तो खतरा के लक्षण दिखाई देते। मैं लइका मन पूछूं, अब मोर एक ठन गंदा आदत है पूछे कि मैं पूछता हूँ, और कौन ला पूछता हूँ जे खास करके औघात रहते ना, तिल पूछता मैं। तो सब जन सावधान हो जाओ ना। अरण्य मतलब का होते नोनी, जंगल, बड़ होशियार है, ऐसे होना चाहिए होशियार, है ना। और हमन कहाँ के आए हैं? बस्तर। बस्तर में का है? जंगल। रवैयन जंगल के कांड मिले है, जंगल के। आज जंगल में मंगल होने वाला है ना। हमार बस्तर का के लिए प्रसिद्ध है? बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा। बस्तर के बांस और सरगुजा के साजा, छत्तीसगढ़ के कर्म ददरिया, तो उड़ीसा के बाजा, उड़ीसा के बाजा। रामचरितमानस के एक ऐसन प्रसंग है ना, जे रामायण में कुछ मिनट के लिए आते और राम कथा पूरा मोड़ के चले जाते, थोड़ा देर के लिए आते। एक ऐसन कलंक नाम, एक ऐसन धब्बा नाम, जेकर नाम है शूर्पणखा, है ना। कुछ देर के लिए रामायण में आते होकर बाद रामायण ले कहां जाते होकर कोई ठिकाना नहीं है रामायण में। तो सबसे पहले शूर्पणखा के परिचय दिस
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो का परिचय दिस। अच्छा एक बात विशेष आप मल्ला पूछना चाहा हूं मैं, हाँ ये रामचरितमानस में नारी के नाक कटे है दाई, नरवा मन के नहीं कटे है ना, काकर नाक कटे है नारी के। और कैसन नारी के नाक कटिस, नाक के कटना के का अर्थ होते, नाक कटना के दो अर्थ होते, एक तो कुरूप हो जाना है ना, इस शरीर में ये नाक ऐसन जगह में है ना, नाक ला ऐसन जगह में है और नाक ला काट देवे तो कैसे दिखी, ऐसे लगी जने मने प्लास्टर कर दे का है ना। ये नाक है ना तब हमार चेहरा की शोभा बढ़त है ना। और भगवान के भाई लक्ष्मण हा शूर्पणखा के नाक और काने चलका बर काटी सोही और काना अखिल निको चक दे रतीस का नित्य कर हाथ लटोड़ दे रतीस, नित्य कर गोड़ लटोड़ दे रतीस, नाकेच कान लका बर काटीस है ना। तो दो ठन अर्थ आते, नाक कटे के दो ठन अर्थ, एक ठन है शारीरिक रूप से कुरूप हो जाना और एक ठन अर्थ है नाक कटना मतलब इज्जत चले जाना। कई जन मनसियन हम अपन बेटी बेटल गाड़ी देते रहते, उतना कमा धमा के तोला पढ़े लिखे बेटा, लेकिन ते मोर नाक ला कटवा के रख दे रे, नाक कटवाना मतलब इज्जत चले जाना। तो बाबू रामचरितमानस में जब शूर्पणखा के परिचय दिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, तो कहा से परिचय दिस, शूर्पणखा रावण के बहिनी। अब मैं पूछूं है ना, मोर धाम ध्यान देते रहो, चाय पी तुम मगन रहो मत रहो। ए बहिनी हाँ हिंदी शब्द है कि छत्तीसगढ़ी शब्द है, तिल ना बताओ मोला। छत्तीसगढ़ी बिल्कुल राइट, ऐसने होशियार होना चाहिए। तब बहिनी ला हिंदी में का कती, बहन, और संस्कृत में कतिस्ता भगनी। पढ़ैया लइका मन ध्यान देते रहो ना, मैं कथक साथ साथ थोड़ा रिवीजन भी करवाता हूँ ताकि पास हो जाओ है ना। हाउ संस्कृत में का कते भगनी और इंग्लिश में कतीन त का कतीन बहिनी ला। हाँ सिस्टर इतना होशियार रहेगा कोलर के मनीमान से, कई गांव में इसने पूजबे नहीं थे, ऐसे मोहल फाड़ देते बक है ना। आनंद आथ नहीं राम कथा में। ता शूर्पणखा के परिचय कैसे दी, शूर्पणखा काकर बहिनी है रावण के। देखो नारी के तीन ठन रूप है, कुमारी, सुवारी और महतारी। अब तुमला बताना है ना। अब एक जन 5वीं कक्षा की बेटी है, मस्त अपन पीठ में बेग लौरा है और सुंदर स्कूल डहन जात है, तो देखिया मन देखो लगा कहीं का कही। हाँ ये काकर बेटी है, ये काकर कुमारी है ना, ये काकर कुमारी है। अब बिहाव हो गए, बिहाव होने के बाद में सुंदर नल्ले मुड़िल ठाके है, सुंदर मटकी में पानी लाना थे। तौला गांव की मन देखी, कोलर की मन तक का कही काकर, हाँ काकर सुवारी है कि काकर घर वाली है, विच मतलब है। अब सियानीहीन हो के बिचारी हा एक ठन लाठी ला हाथ में पकड़े है और घर के माटी में टिकट टिकट रेंगत है। त कोलर वाला मन ओला देखी और का कही, ये काकर महतारी है, बिल्कुल राइट। तीन ठन रूप है नारी के, कुमारी, सुवारी, महतारी। तो ये शूर्पणखा कौन है? ये ना शूर्पणखा ना कुमारी है, ना सुवारी है, ना महतारी है। पता चलते श्रीलंका से आए हुए एक जर्राड़ी है। अब शूर्पणखा के बारे में विस्तार से चर्चा करबो प्यार से भजन के पश्चात। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
दिल की आईने में ओ मेरे राम तुझको बसा लिया। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। सुबह के भट्ट शाम मिले सुबह के भट्ट शाम मिले लौटना सिखा दिए मौला। दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। दो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। राम के नाम में बड़ भारी जादू मन के आदत कर लेते काबू। राम के नाम में बड़ भारी जादू मन के आदत कर लेते काबू। जिंदगी के रास्ता बाट माँ जिंदगी के रास्ता बाट माँ चलना सिखा दिए मौला। दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। राम कथा लजे हम मन भर के सुनते जिंदगी संवर जाते बिगड़ी हम बनते। राम कथा लजे हम मन भर के सुनते जिंदगी संवर जाते बिगड़ी हम बनते। अमृत कसबानी खोल के अमृत कसबानी खोल के बोलना सिखा डरे मौला। दो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला।
जब ले सुने हो मैं हराम की कहानी, हृदय पिघल के आंखिल पर से पानी। जब ले सुने हो मैं राम की कहानी, हृदय पिघल के आंखिल पर से पानी। दुख तकलीफ संताप ला, दुख तकलीफ संताप ला, सहना सिखा दिए मौला। तो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा डरे मौला। तो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। सुबह के भटके सामले, सुबह के भटके सामले, फिर ना सिखा डरे मौला। तो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। तो अक्षर श्री राम नाम जीना सिखा दिए मौला। तो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। तो पंक्ति श्री राम कथा जीना सिखा दिए मौला। चलना सिखा दिए मौला, बोलना सिखा दिए मौला। सियावर रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, शूर्पणखा के जब परिचय दिस ना तो ना कुमारी से दिस, ना सुवारी से दिस, ना महतारी से दिस, ओकर परिचय का से दिस? शूर्पणखा रावण के बहनी। वो कौन है? ता रावण के बहनी है। अब कैसन है? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, ओकर हृदय में दुष्टता भरे है। अहिनी मतलब होते सांप। सांप देखे हो कैसा रहते हैं? सब जन देखे हो सांप। सांप ला जब भूख लागते ना तो अपने के लइकल खा देते हो। तो शूर्पणखा की तुलना कहा से करिस? अहिनी। शूर्पणखा काए? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी मतलब सांप। एक गांव में गए ना तो इसने आगू में बैठे रहे लइका मन हत पूछे, चलो तो बताओ लइका हो, काटे में कटाए नहीं ना छुपे में छुपाए नहीं, का हरे तुम मन बताओ चलो। हाँ, परिछाई छैया है ना, काटे में कटाए नहीं ना छुपे में छुपाए नहीं, कि काए ऐसे पूछे ना तब भालू ये का है छैया हरे। अब कैसे करीस? फिर आगे बढ़िस। पंचवटी सो गई एक बार, देखी बिकल वही जुगल कुमारा। वो कहाँ की कथे? एक बार पंचमटी में वो। और रामायण में जब जब भी एक बार शब्द है ना, रामायण के कहानी पूरा मोड़ ले है। एक बार सब मकर नहाए, एक बार सब सहित समाज राज सभा रघुराज बिराजा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। और फेरे दे शब्द इस पंचवटी सो गई एक बार। रामायण में 18 बार ले एक शब्द आए, एक बार शब्द 18 बार ले आए। अब वो कहाँ गिस? पंचवटी में गिस एक बार। कहाँ? घूमत घामत है ना। और घूमत घामत जब गिसना पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भाई जुगल कुमारा। वह पंचवटी में कौन रही जानतो दे? भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता निवास करत रही। कहाँ कहाँ निवास करत रही वो? हाँ, पंचवटी में। और पंचवटी में जब गिसना तो देखी बिकल भाई जुगल कुमारा। एक ठन शायरी मोला अच्छा सुरता आथेगा का तो वाला शायरी। हाँ, चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, है नी? वो पारा का ऐसा तो कथेगा सुरता नहीं आते मोला। चांद चांदनी से होती है सितारों से नहीं, और प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं। ता शूर्पणखा जब पंचवटी में जब गिस है ना, शूर्पणखा पंचवटी में जब गिस ना तो के झन ऊपर देख के मोहिस देखी विकल भाई जुगल कुमारा। तभी सारी है गलत होगी नहीं समझत हो। तुम्हार कोलर में एको झन नीला देखे पर मान लो बात, एक झन इसे डहले धमतरी ले और एक झन सगई से डहले राजिम ले, है ना।
अब ओकर दाई दादा मन पूछी ओकर बेटी ला कोलार के मन तो मन पूछो मान के चल। अब बेटी पूछबे कैसे बेटी ये दे धमतरील घला तोला देखे बर आहे सगा देखे बर तोला धमतरी के लड़का पसंद है ना। अगर ते धमतरी के लड़का पसंद करबे तो हम राजी वाला ला कहीं ना कहीं तरीका से मना कर देबो है ना। उम्र नहीं है कबो या फिर हमार बेटी पढ़ना चाहते इसे जो भी बहाना बनाबो। अब अगर ते राजीव वाला ला पसंद करत हस ना तो धमतरी ढहान के वैसने बहाना बनाबो हमार बेटी पढ़ी लिखी नहीं ते और कहीं बहाना बना देबो है ना। वो बेटी पूछी दाई दादा मन। अब वो दाई दादा मन अपन बेटी पूछी अब वो लड़की का है नहीं मम्मी नहीं पापा मोला वो धमतरी वाला लड़का घला पसंद है और राजीव वाला लड़का घला पसंद है तो बाप दाई मन फांसी हो के नहीं मर जाए। सही बात नहीं ओकर दाई दादा मन तो फांसी हो जाए भैया। धमतरी ढहान के लड़का घल पसंद करते है राजीव ढहान दोनों में एक ला पसंद करना भाई। प्रेम एक से होती है हजारों से नहीं है? लेकिन सुर्पनखा के उल्टा ये जब पंचवटी में घिसना तो देखिस का देखी जुगल भाई जुगल कुमारा। जुगल मतलब जैसे तुम्हार कोलार में डीजे डांस होते कि नहीं होएगा हाँ होते ना तो एक जन नाचते तिल का कथे हाँ एकल दो जन नाचते तिल ओकर ले जाता ला सामूहिक। हाँ बिल्कुल राइट बड़ होशियार हो जी तुमन कोलर वाला मेहमान से। तो जब सुर्पनखा पंचवटी में घिसना तो के झन ऊपर मोहिस जानथो देख की विकल भाई जुगल कुमारा। राम ला देखिस तभुल मोहिस लक्ष्मण ला देखिस तभुल मोहा गए। अब कैसे करिस रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। अब अपन रूप ला चेंज करिस है ना। 80 साल की डोकरी हा 16 साल की छोकरी बन गई। अपन रूप ला बदलिस डोकरी या छोकरी बन गई। आजकल सब जगह जगह ब्यूटी पार्लर हो गए है ना वो कोई लेट नहीं लगे हुआ तो चेहरा में एक से क्रीम बना के ना डोकरी छोकरी बना दी है आजकल। मैं जी एक ठन चैनल में देखत रहे जी न्यूज में भारत देश में जितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है ना उतना का है जानते हो ब्यूटी पार्लर की दुकान। वहाँ बड़े बड़े घर के माइलोगी मन जाके ना रात दिन अपन है ना चेहरा ला सजात रथे बाल ला स्पेशल रंग करवात रथे। कई कई जन मन सुंदर बन एक चक्कर में नकबन आँखी की बिरोनी तक लो खनवा डारत है। तो सुर्पनखा कहा अपन रूप ला बदलिस है ना। सुर्पनखा सुंदर तो नहीं है लेकिन सुंदर बन के घिस भगवान ला पाना है तो सहज रूप में पाना भाई। सुंदर बन के मत सुंदर होना गलत नहीं है लेकिन जो जात हंसना तो तरीका गलत है। तो कैसे करिस रुचिर रूप धरी प्रभु पई जाई भगवान के पास में परीक्षा के अनुसार में घिस रूप ला बनिस रूप ला बदल गया। 80 साल की डोकरी 16 साल की छोकरी हो गई और बोली बचन बहुत मुस्काई। कितना सटीक लिखे है गोठियात कम है मुचमुचात ज्यादा है। सुर्पनखा बोली बचन बहुत मुस्काई गोठियात कम है मुचमुचात ज्यादा दे। और सज्जनों वास्तव में सुंदरता है हमारे जीवन के कोई भगवान जैसन भी हमला बनाए है ना वही सुंदरता में ही हमला रहना चाहिए। आज हमारे नौजवान साथी मन ला भी देखतो मैं कभी कभी कई जन की चुंदी मला देखतो नहीं ते झाड़ू कटिंग रखे रहते। ओ आजकल के तो बाल मल देखतो कई जन संगवारी के ओ तो कर्रा गिरेम घला मुड़ी नहीं पहिगा ये हाथ देखन कूड़ा चुंदी। तो काई हमार भारत देश की संस्कृति है जी। फैशन अपन जगह है लेकिन सुंदर दिखन की अच्छा दिखन की अच्छा नहीं दिखन ते खुद में भी तो महसूस करके देखना चाहिए है ना। ये हमारे देश की सभ्यता नो है संस्कृति नो है भैया
जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। कितने पावन है लोग यहाँ, मैं निस निस शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसने ताली बजती नहीं तो बने लागता। वो दूसरा मंडली वाला मन सन्नोहन में हमन है नी, बीच बीच में गाना रोक रोक के ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आज जनसंख्या दर्शक दीर्घ हमन तो रस खा के रहते ताली बजाई में। तो दिल से अगर ताली निकलते ना तो हमूल अच्छा लागते। हाँ कर दिल चुभे है बात। तो अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के है मेले। जहां सबसे पहले सूरज आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल पे सफाई रहती है। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अमोलत कभी कभी इतना गर्व महसूस करता मैं अपन आप में कि मैं छत्तीसगढ़ के माटी में जन्म धरे हूँ, ये भारत के माटी में जन्म धरे हूँ, ये ऋषि मुनि मन के माटी में जन्म धरे हूँ, है ना। हमार छत्तीसगढ़िया मन ना काकरू पर जान रख देथन, सगा सुदर मन बा। तो मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। भले 1 रुपया हम चौर खाते अलग बात है नी। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की हमें जरूरत नहीं, थोड़ा में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल पे सफाई रहती है। अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। शूर्पणखा अपन रूप ल चेंज करिस है ना। और भगवान इस शरीर में जितना भी अच्छा बना है, इतना जबरदस्त बना हैगा। मैं तो एक दिन सोचत रहे हूँ, सोच के देखो हमार शरीर ला कितना अच्छा रूप बना है, और हमार नौजवान साथी मन कैसे ओकर रूप ला बिगाड़ते। शरीर के मुड़ी में कितना सुंदर बाल बना है, काला काला। और बाल हनी रहती, बाल नहीं बनाए रहती तो कैसे दिखती। सब जन के मुड़ी है, वो केछुआ के ऊपर के देखे हो खडरी। ऑल इंडिया में सब धन मुंड्रा प्रजाति पाए जाते हैं। मैं सोचता हूँ भाई तुम नहीं सोचत हो, शरीर में कई ठन ऐसा सुंदरता बना है भगवान। हमार आंखी की बिरोनी का काम है बता, कोई काम है? ये सिर्फ शोभा बढ़ाते हैं। हमार नाखून के का काम है बता, है ना। लेकिन कितना सुंदर नाखून बना दे। अब सोच के देखो, जैसे हमार मुड़ी के बाल ह बाढ़ थे और आँखी की बिरूनी हनी बाढ़े, और मुड़ी के बाल के जगह में आँखी के बिरूनी बाढ़ तीसता अति के का खा तोर में रती सही से। तब बसंता कहे में काहे मोसी ऐसे करके देखती सो। ओ फाटा के गेट के आगो नहीं लिखे रहते का फैका कपड़ा के, तो इसने ऐसे वो तो कई जन मन ऐसे गुमड़ दे रहती, बेनी बना दे रहती आखी टोपा में। जैसे हमारे शरीर के नाखून बाढ़ थे, है ना। जैसे हमारे शरीर के नाखून हा बाढ़ थे, तो नाखून हा बाढ़ना छोड़ के हमार दांत हा कहीं बाढ़ जाती। 1.5 फीट कैसे निकले रहती किच किच ले। कैसे दिखते मैं तो कल्पना नहीं कर सकूं जी। ओ तो कोलार के आदमी मन हा कुकरा बासिल जातीस ना, गैती कुदारी नहीं लगतीस, दाते में माई पिलो खुदा के आ जातीस रोजगार गारंटी योजना में। वाह ओ दाई मन कठल के हंसते। बने कहा था कि गलत कहा तो तेल सोचन भाई है? कितना सटीक सटीक जगह बना है। इच कर आंखी बना है, इच कर नाक बना है, इच कर मुंह बना है, और नाक ले दे माथा मुड़ी में रख दे रहती है। राजिम के मेला जाते अस बरसात होत रहतीस, गद 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 कर गिरत रहतीस, पानी गिरत रहतीस, और छत के खाले में खड़े होते और पानी गिरतीस तो गद 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 तोर नाक में पानी हनी भरतीस ऊपर में।
तुम नहीं सोचत हूँ, मैं सोचता हूँ उसने हैं? मुंह लग कहीं पीठ में बना दे रतिस्ता, बाजार जाते नहीं तो कोनो सगा मिलती सही बहनी बड़ दिन में मैं आयस या ए दे केरा खाया कतिस केरल नहीं खवा पेरल खवाती ते खाते सोच के देख। हाँ तो कितना अच्छा सुंदर बना है जो परमात्मा इस संसार में जो भी बना है ना सब अच्छा बना है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। चाहे सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम, जैसे भी रखोगे मालिक वैसे रह लेंगे हम। चाहे फूलों के दो हार, चाहे हरा भरा संसार, तू जो भी दे दे यार तेरा सब कुछ है स्वीकार। भगवान के दिए हुए सुंदरता ला ही हम अपन जीवन के माध्यम बना, तभी हम प्रसन्न रहो, है ना। ये क्रीम पाउडर है हमारे सुंदरता ला कुछ देर के लिए तो बढ़ा तो सकते, शरीर दिन ये सुंदरता रहने वाला नहीं है भैया। जवानी के रहत ले पहनी सोन, शरीर बुढ़ा के पूछे कौन है। ये शरीर की सुंदरता ज्यादा दिन तक की मिटने वाला नहीं है। और संसार में सुंदरता की कहीं पूजा नहीं होती, पूजा अगर होती है तो चरित्र की होती है। तुमन 500 के नोट देखे हो नहीं, 500, 1000 रुपया, 50 रुपया, वहां एक जन डोकरा रहती, चंदवा डोकरा जानते हो, चश्मा वाला, क्या नाम है उसका नाम? हाँ महात्मा गांधी। वो सुंदर है? भारत देश की मानो एकदम ब्यूटीफुल महात्मा गांधी कहीं कोई नहीं पति है। महात्मा गांधी की फोटो काबर है क्योंकि उनका चरित्र उज्जर है, और जिसकी चरित्र होती है उसी की जीत होती है। और सुंदरता पूजा करती ये दहेला में 50 में 500 में, ये तो आलिया भट्ट की फोटो में नहीं चिपकी रहती है। ये माधुरी दीक्षित और जति हीरोइन मन है, इकर फोटो नहीं लगी रहती। पता नहीं कई जन मन अपना आप ला का समझते, सुंदर समझते, दादा की का समझते, वो वही मन जाने। और जो सुंदर समझते नहीं अपन आप ला, मैं इतना ही कहूँ कर मन भर कि तुम अपने आप को सुंदर समझते हो, ये तुम्हारी भूल है। तुम अपने आप को सुंदर समझते हो, ये तुम्हारी भूल है। अरे तुमसे अच्छा सुंदर तो हमारे घुरुआ का बेशरम फूल है। तो सुंदर बने के प्रयास नहीं, चेहरा से सुंदर नहीं, बल्कि हमारे चरित्र सुंदर होना चाहिए। आओ छोटकुन और प्यारे से भजन आप सबके बीच में। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय। राम भजन गाले रे भैया, दाई दादा मोर संगी जहुरिया। राम भजन गाले रे भैया, दाई दादा मोर संगी जहुरिया। बीतत तोरे उमरिया, ए भैया मोर झंझट दिया, ए भैया राम भजन गाले रे भैया, दाई दादा मोर संगी जहुरिया। बीतत तोरे उमरिया, ए भैया मोर झंझट दिया, ए भैया मोर झंझट दिया।
टूट जाही तो नहीं है जीवन की ठिकाना, जाना पड़े दुनिया लच्छो नहीं चले कबरो बहाना। सांस के डोर टूट जाही तो नहीं है जीवन के ठिकाना, जाना पड़े दुनिया लच्छो नहीं चले कबरो बहाना। रामे रमैया काले रे भैया पारे हो जाही जिंदगी के नैया। रामे रमैया काले रे भैया पारे हो जाही जिंदगी के नैया। कथ तोरे उमरिया ए भैया मोर झंझट दिया, ए भैया मोर झंझट दिया। सुटुर सुटुर जाथस कहाँ सत्संग के तीरे माना। माना जीवन पाए हंसते सत्संग मगो का लगाना। सुटुर सुटुर जाथस कहाँ सत्संग के तीरे माना। माना जीवन पाए हंसते सत्संग मगो का लगाना। बोले थे बहना तन के चिड़ैया रामे भजल्ला काले रे भैया। बोले थे बहना तन के चिड़ैया रामे भजल्ला काले रे भैया। जीता थे तोर उमरिया ए भैया मोर झंझट दिया, ए भैया मोर झंझट दिया। रामे भजल्ला काले रे भैया दाई दादा मोर संगी जमुरिया। बीतत तोरे उमरिया ए संगी मोर झंझट दिया, ए भैया मोर झंझट दिया। ए संगी मोर झंझट दिया। बोल सियावर चंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। ये दई पावर घट गए तैसे लागते अस्कट लाग के का दाई हो नीला के है ना, तो थोड़ा जोरदारा जाय करल तो बुलाए करोगा। नानचुन टिकली फटाकल फोड़ भी कतिक जोर से आवाज आते। आइए तो बड़े बड़े गोला बारूद मन बैठे थारी थारी भात खा के आए तले आवाज नहीं निकला थे। जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियापति रामचंद्र के। ये हुई ना बात। राम भक्त के का पहचान, हाथ में ताली और चेहरा में मुस्कान, है ना। राम कथा जब सुनी बार बैठना है तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, है ना। कई जन मन ऐसे बैठी रहते राम कथा में जाने मने गोदी फेंक के आए के बरोबर, है ना। अमोर खास करके एक मैं हमेशा कहीं भी मंच में जाऊं ना और जो एकदम सुस्त पड़े रहते ना मोला खुद सुस्त लागता। हाँ, तो हमेशा सामने वाला दर्शक दीर्घ चेहरा मुस्कान रहना चाहिए, तो गोठियाने वाला भी बने लागते। हाँ मोर बात लच्छा सुन थे मना। एक गांव में रामायण होता है, ध्यान से सुनो। 3 दिन ले रामायण कथा चलीस। 3 दिन ले रामायण कथा चलीस ना, तो सबसे पहले एक जन डोकरी आए कथा में बैठे सबसे शुरू में और सबसे अंतिम में जाए, तो हमेशा ओकर चेहरा मुस्कान रहा, है ना।
अब वो टीकाकार डोकरी टीकाकार जब टीका कहे ना तो डोकरी ओ मुचमुचाए ओ मुस्काए, टीकाकार ओ जोरदार कथा कहे। कथाकार सोचे ये डोकरी के जीवन में कुछ घटना घटे है, जिन कथा प्रसंग ला मैं कहा थो ना ते कथा प्रसंग ले डोकरी दाई के जीवन में बीते है, तेकर से त्यो मुस्काथे। और कथा जब समाप्त हुई अंतिम दिन कथाकार उठ के वो डोकरी कर गिस और डोकरी के हरकत ला देखिस ना त टीकाकार माथल धर के बैठ के उसके होठों पे कुछ तो बात थी, न जाने क्यों मुस्काती थी वो डोकरी। उसके होठों पे कुछ तो बात थी, न जाने क्यों मुस्काती थी। टीकाकार ने नजदीक जाके देखा तो डोकरी माखूर खाती थी। ऐसे ही से तो श्रोता पावे है न? तो किसका कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। सुंदर रूप बना के भगवान राम के पास में किस लक्ष्मण के पास में गिस और बोलत कम है मुचमुचात ज्यादा है। और भगवान राम ला कहा थे डायरेक्ट प्रपोज, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो रसन पुरुष नहीं है राम, न मोरसन ए दुनिया में नारी नहीं है। अब बनपुर ले जा दुठन चूड़ी ला न मोला पहना के मोला बिहाव कर ले राम कथे। तो भगवान राम कथे कसो हमार भारत देश में बिहाव के रिश्ता ला तय करते हमर बुजुर्ग मन, हमर सियान मन है। तो तुमर ते कैसे अलकरहा के बिहाव के मतलब बात ला मोर करे बराए है। तो सुर्पनखा कथे हाँ भाई हमार देश में तो हमार सियान मन नहीं जाए खोजेला, हमन खुद जाथन खोजेला किसो। तो स्तोसम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। बने कहा थे सुर्पनखा कहा थे कि तोसम पुरुष तोर समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं है। काबर भगवान अपन भुज उठा के प्रतिज्ञा करे है ना, कहा निशिचरहीन करो मही भुज उठाई पनकिन, और सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन। भगवान भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करे है कि ये भूमि ला पूरा राक्षस मन से विहीन कर दूं। तो सुर्पनखा बने कहा थे तोर समान पुरुष नहीं है न मोर समान स्त्री नहीं है। काबर दोनों के मकसद एक है, सेम है। सुर्पनखा पति के नाम ऋषि विद्युत जीवा, सुर्पनखा प्रेम विवाह करे रही। और रावण नहीं चाहत रही कि सुर्पनखा शादी करे, तेकर से छल पूर्वक ओकर गृहस्थ जीवन में जबरदस्ती दखल अंदाजी करके अपने दमाद ला रावण मरवा डरे, तेकर से सुर्पनखा बदला लेना चाहते। बने की तो सम पुरुष नमो सम नारी, तोर समान संसार में कोई पुरुष नहीं है, मोर समान कोई नारी नहीं है। काबर दोनों के मंजिल एक ही है। और मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजित लोक तेहु नाही। मैं पूरा तीनों लोक में खोजे राम, लेकिन तो रसन के मोला पुरुष नहीं मिली है ना। अब तू ही चला देखियो ना तब मोला पसंद आहे कहा थे। और का के ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु मानना कछु तुम ही निहारी। अब तक के मैं कुंवारी रहे हूं। मैं नहीं कहा था भाई, ये रामायण में लिखा है। सुर्पनखा का कहा थे अब तक के मैं कुंवारी रहे हूं। तो ये सुर्पनखा कुंवारी है विधवा। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कुछ तुम ही निहारी। अब जब ले तोला देखे हो ना मोर मन मार गे है, और ते मोर सन में बिहाव कर ले की है ना। अब सज्जनों वास्तव में बिहाव का चीज है। 8 प्रकार के बिहाव होते, आप सब जन जानते हो है ना। हमन करथन ते अलग बिहाव है, लेकिन वेद शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए ना तो 8 प्रकार के बिहाव होते। ऐसे पहली नंबर के प्रण, दूसरे नंबर के वरण, तीसरे नंबर के शरण, चौथा नंबर के हरण, 5वां नंबर के देव, 6वां नंबर के दानव, 7वां नंबर के गंधर्व और 8वां नंबर के मरण। अब पूछो प्रण काला कथे, प्रण विहाव जानते हो? प्रण विहाव रामायण में प्रण विहाव कौन करे? जनक जी महाराज प्रण कर दिस जे ये धनुष को उठाएगा, शिव का पिनाक धनुष, और तोड़ेगा, वही मेरी बेटी से नाता जोड़ेगा। प्रण करे इसने, तो वो प्रण विहाव है। दूसरे नंबर में वरण, माता सीता भगवान राम के वरण करी,
रुक्मणी हरण, तीसरा नंबर हरण बिहाव कतल कथे, चोरी करके ले जाना, हरण करके ले जाना, भगवान कन्हैया रुक्मणी ला हरण करके ला रिस। चौथा नंबर में शरण है ना, 16,108 पटरानी भगवान कन्हैया के सब शरण में चल दिस और सब झन ला पत्नी के दर्जा प्रदान करिस, ओ बिहाव ला कहे जाते शरण। पांचवा नंबर में बिहाव देव, देव बिहाव काला कथे, सब समाज के लोगन मन सकला है, लड़की पक्ष के मन सकला है और सबके मर्जी से वर वधु है ना मंडप में बैठे हैं और मंडप में ब्राह्मण महाराज आहुति दे थे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, आहुति डालत थे। वो बिहाव का बिहाव हरे देव विवाह। अब अपन अपन बिहाव ला मिलान करना भाई, कैसे बिहाव हो तिला है ना, के नंबर के होई 5 नंबर के। और छठवा नंबर के बिहाव कहे जाते दानव, दानव बिहाव, दानव मतलब राक्षस। अच्छा तुमन दक्षिण भारत वाला पिक्चर देखते नहीं, वहाँ गुंडा मन है ना हीरोइन ला जबरदस्ती ओकर कनपट्टी में से बंदूक टकाते, वो लाइन से लाइन गाड़ी रखे थे साउथ इंडियन पिक्चर में। मतलब लड़की की इच्छा नहीं है ओकर बाद भी जबरदस्ती उठा करके ओला ले जाना, वो राक्षसी बिहाव, ओला दानव बिहाव कहे जाते। और गंधर्व बिहाव, गंधर्व बिहाव काला कहते जानते हो, लड़की है लड़का पसंद करे है, लड़का है लड़की पसंद करे है, लड़का है कोलर के, लड़की है धमतरी के। अब ये लड़का फोन लगे इस धमतरी में लड़की करा, कहाँ हंसिया फलाना जगह में आओ ता ते तोर कपड़ा लतल जोड़ के आ तहन कहाँ जाबो है, रायपुर के कचहरी में जाबो, काकर मन करा वकील मन करा स्टाम्प बनवाएला, लड़की लड़का धरीन कपड़ा ला, दोनों जन बस में बैठी रायपुर में चले गए, सील थप्पा पड़ गए, 2 जन गवाह साइन हो गए, लड़की है लड़का है ना, बिहार हो गई मंदिर में शादी, कोनो गवाह नहीं है, लड़का है लड़की के गला में हाथ डाल दिस और लड़की है लड़का के गला में हाथ डाली, और लड़का कहा थे वो गंधर्व बिहाव। वो पहली पहली पिक्चर में उसने चढ़ाएगा तेमोर सन में बिहाव नहीं कर भी तो मैं अपने हाथ को काट डालूंगी, कहे तो लड़का मजबूरी हो शादी करना पड़े कर सन। और 8वां बिहाव हरे का मरण, मरण भी एक ठन बिहाव हरे, आदमी जब मर जाते ना तो भी ये बिहाव में भी हल्दी, मरण में भी हल्दी, यहाँ भी कपड़ा वहाँ भी कपड़ा, यहाँ भी चौरदार वहाँ भी चौरदार, ये माँ भी सगा सुधर वो माँ भी सगा सुधर, ये में भी साध भावर वहू में साध भावर है नहीं। तो 8 प्रकार के बिहाव होते। आओ छुटकुन और भजन, प्यारा से भजन, तत्पश्चात कथा प्रसंग में चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। धरती उजाला है, और सूरज आकाश मां।
उजाला है और सूरज आकाश माँ। ये दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया सुख दुख माँ। सूरज आकाश माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। कोई लिखे कविता कोई लिखे कहानी रे भैया कोई लिखे कहानी। मैं तो गीत लिखूं सुन के गुजर बानी रे भैया सुन के तुलसी की बानी। दुनिया के दुख ले दो मैं सत्संग के संग चंदन है माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। खिले ये दिल की चैना बढ़े ले तुलसी के पैना रे भैया बढ़े ले तुलसी के पैना। जैसे मैं पढ़ावो वैसे पढ़ मैना रे भैया वैसे पढ़ मैना। चंदन है माथ माँ। अमृत रसवानी है और चंदन है माथ माँ। लाजवाब जिंदगी ला हंस के जियो रे भैया दुख सुख माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। धरती उजाला है और सूरज आकाश माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। दुनिया उजाला है और सूरज आकाश माँ। बोल सियावर राम चंद्र की